नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बांग्लादेश के 2 दिनहा राज्य के भ्रमण पूरा करके राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आज स्वदेश लौट रहल। बांग्लादेश के उच्च राजनीतिक नेतृत्व से भयल द्विपक्षीय एजेंडा में बातचीत। प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक संपन्न। अगिलका बैठक चैत 17 गते बैठी। सरकार के देहल समर्थन तत्काल फिर्ता न लेवे के नेकपा माओवादी केंद्र के निर्णय। सर्वोच्च के फैसला के विरुद्ध पुनरावलोकन में जायला कानून व्यवसायी के सुझाव। पश्चिमा देश सब लगोलग चीन पर नया प्रतिबंध। उइगुर मुस्लिम अल्पसंख्यक पर ज्यादती कई आरोप। आज 3 नेशंस कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू। बांग्लादेश और किर्गिस्तान बीच के उद्घाटन खेल संध्या 5:30 बजे होगी। अब पूरा समाचार। बांग्लादेश के 2 दिनहा राजकीय भ्रमण पूरा करके राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आज स्वदेश लौट रहल बानी। बांग्लादेश के राजधानी ढाका में रहल समय भंडारी के उच्च राजनीतिक नेतृत्व से विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय एजेंडा में बातचीत भइल बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और बांग्लादेशी समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमीद के बीच काल्हु रात द्विपक्षीय भेंटवार्ता भइल रहे। भेंटवार्ता में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल, बांग्लादेश खातिर नेपाली राजदूत डॉक्टर बंशीधर मिश्र लगायत दोनों देश के उच्च पदस्थ अधिकारी लोग शामिल रहे। भेंटवार्ता के बाद भ्रमण टोली राष्ट्रपति हामिद से उहे भवन में आयोजना कल गए सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज में भी शामिल भल रहे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति निवास बंग भवन में काल्हु रात भइल भेंटवार्ता के बाद 2 देश के बीच पर्यटन, संस्कृति, सैनिटाइजेशन और ट्रांजिट के विषय में समझदारी पत्र आदान प्रदान भइल रहे। राष्ट्रपति के भ्रमण टोली में परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली लगायत उच्च सरकारी अधिकारी शामिल बाटे लोग। भ्रमण टोली में 19 जने कलाकर्मी और 3 जने संचारकर्मी सहित 54 जने सदस्य बाटे लोग। आज बैठल प्रतिनिधि सभा के बैठक संपन्न भइल बा। बैठक में कानून मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ, न्याय परिषद और न्याय सेवा आयोग के प्रतिवेदन 2076-77 और महाधिवक्ता के आर्थिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा में टेबल कैले बानी। वही लेखा उद्योग तथा वाणिज्य, आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव समिति के वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश कैले बानी। प्रतिनिधि सभा के दोसर का बैठक चैत 17 गते दिन के 1 बजे बैठे वाला बा। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार के देहल समर्थन तत्काल फिर्ता न लेवे के निर्णय कैले बा। माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी बैठक सिंह दरबार स्थित संसदीय दल के कार्यालय में बैठल रहे। बैठक में माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ राजनीतिक रूप में समर्थन फिर्ता पहले ही लेहल जा चुकल बा, लेकिन विधि में कहिया जाए के फाइनल होके ना सकल बताउनी। पटक पटक संसद भंग गर्ने तयारीमै हुनुहुन्छ। छिटो भन्दा छिटो फिर्ता गरिदिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ गरिदिए खण्डमा चाहिँ अब तपाईको चाहिँ विश्वासको मत लिने बाटो सायद खुल्न सक्छ। विश्वासको मत लिएपछि दिइदिन्छ, नदिए चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँ संसद भङ्ग गरेर चाहिँ जाने बाटो खुल्छ भन्ने खालको चाहिँ सायद त्यो स्ट्राटेजीमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। वही लेखा नेकपा एमाले माओवादी केंद्र फेरू अस्तित्व में लियावे के सर्वोच्च के फैसला के विरुद्ध पुनरावलोकन में जायला कानून व्यवसायी सब सुझाव दिले बा। बैठक में लोकमान सिंह कार्की के फैसला, प्रेरणा राज्य देवी शाह के जग्गा मुद्दा के बारे में भी समीक्षा भइल रहे। भन्न नपर्ने कुरा भनेको कुरा र चाहिँ नि कतैबाट चाहिँ नि निर्देशित भएको जस्तो प्रकारको आभास आउने खालको कुरा भएको हुनाले यसलाई रिभ्यू गर्ने कुरामा हामी सब एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौं। बैठक में कानूनविद रामनारायण बेडारी, टीकाराम भट्टराई, मुक्ति प्रधान लगायत के उपस्थिति रहे। कैलाली के लम्कीचुहा नगरपालिका में बस के ठोकर से स्थानीय युवती के मृत्यु भइला बाद लम्की क्षेत्र तनावग्रस्त बनल बा। आज सवेरे पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत लम्की चौक स्थित टीकापुर तरफ जा रहल ना-6 8833 नंबर के बस के ठोकर से पैदल यात्री लम्की चूहा नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के 22 वर्ष के कमला देव कोटा के मृत्यु भइल है। उहे घटना के लेके
आंदोलित भइल स्थानीय राजमार्ग अवरुद्ध करे के साथे टायर बार के प्रदर्शन कैले बा। प्रदर्शनकारी सब ट्रैफिक प्रहरी से लमकी चौक में राखल गोल घर भी जरा देले बा। प्रहरी ठोकर देवे वाला बस आ ड्राइवर बर्दोगोरिया गांवपालिका वार्ड नंबर 1 के 31 बरस के पुष्पकर्णेल के नियंत्रण में लेले बा। भीड़ नियंत्रण करे खातिर प्रहरी गोली चलोले बा। गोली लाग के 2 जने घायल भेल बड़न सन। बारा के पथलैया बीरगंज व्यापारिक मार्ग निर्माण में हो रहा लापरवाही के विषय में जीतपुर में छलफल भइल बा। सड़क निर्माण में लेट भइला के चलते जीतपुर के व्यवसायी सब में पड़ल असर आ ओकर समाधान के विषय में छलफल भइल हा। पथलैया बीरगंज 6 लेन व्यापारिक मार्ग के 5 नंबर निर्माण कंपनी अपेक्षा मुताबिक काम करे न सकला बाद जीतपुर के व्यवसायी सब समस्या में पड़ल बा। कपड़ा व्यवसायी सब सड़क से आयल धुरा के व्यवसाय धराप में पड़ल बतौले बा। वैशाख 8 गते तक व्यवसायी सबके सहज होखे वाला हिसाब से काम के प्रगति दिखावेला ठेकेदार प्रतिबद्धता जनौले बा। मैं जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्यसँगले आजको यो छलफल कार्यक्रम व्यापारिक मार्ग जुन छ नि जुन ढिलाइ भइराखेको छ, व्यापारीहरूले दुःख भोगिराखेका छन्, धुवा धुलो खाइराखेका छन्, मान्छेहरू हिँड्न गाह्रो भइसक्यो, सुत्न गाह्रो भइसक्यो, रातमा तपाईँको ड्याङड्याङ डुल्नु गर्छ, खाल्टाहरू परिसकेका छन्, नालाहरू तपाईँको बनेको छैन, पानी जमेर तपाईँको त्यहाँ बच्चाहरू डुब्ने स्थिति छ। त्यसको लागि समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई बसेर एउटा हचकचाउने कामलाई लागि हामीले यो आज छलफल राखेका थियौँ। आयोजना कार्यालय पथलैया के इंजीनियर संपत लाल दास के मुताबिक वैशाख 7 गते तक देहल समय में भी संतोषजनक रूप में काम आगे ना बढ़ी तो निर्माण कंपनी के करिया सूची में राखे के तैयारी भइल बा। 7 गते भित्रमा हामी लेफ्ट ब्याङ्कको त्यो भनेको पश्चिमतिरको तपाईँको 17 लगभग 800 मिटरले डिभिएम गरिसकेका छ। बाँकी पोर्सनमा म डिभिएम सक्छु भनेर उनीहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। अब 6 महिना यो कोभिड कारणले मैले म्याथ थपाएको छैन। त्यो म्याथ थपाएपछि त्यो अवधिभित्रमा म काम सम्पन्न गरिदिन्छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ र त्यस अनुसारको उहाँको समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन तयारी हुनुपर्ने म्यान पावर इक्विपमेन्टहरूको त्यो चाहिँ तयारी देखिएन। ठेका के म्याद माघ महीना तक रहला पर भी कोरोना संक्रमण के समय में काम करेला समस्या भइल कहत 6 महीना समय थप कैल गेल रहे। 5 अरब 50 करोड़ के लागत में निर्माण होखे लागल सड़क खंड में 8 को ब्लॉक मार्फत काम हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। अछाम में चार्ज में लगा के फिल्म देख रहल समय मोबाइल पड़कला बाद एक किशोरी के मृत्यु भइल बा। सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दीपाल के सूचना अधिकारी तथा प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक मुकेश कुमार सिंह के मुताबिक मंगल सिंह नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के 15 बरस के सपना नाथ के मोबाइल पड़क के मृत्यु भइल है। मृतक नाथ स्थानीय कुंती माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 में पढ़त रहली। मोबाइल पड़कला बाद गंभीर घायल भेल नाथ के जिला अस्पताल अछाम में इलाज के क्रम में आजो मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी देले बा। निर्माणाधीन 140 मेगावाट क्षमता के तनहु जलविद्युत आयोजना के नदी लौटावे के बांध लगायत के पहिलका पैकेज के संरचना निर्माण खातिर खरीद समझौता भइल बा। पहिलका पैकेज के निर्माण कार्य खातिर न्यूनतम मूल्यांकित तथा सारभूत रूप में प्रभावग्राही सोंगदा कॉर्पोरेशन, वियतनाम कालिका कंस्ट्रक्शन प्राली, नेपाल जेबी सोंगा आ कालिका बीच खरीद समझौता में हस्ताक्षर भइल है। समझौता में आयोजना के प्रवर्तक कंपनी तनहु हाइड्रो पावर लिमिटेड की तरफ से प्रबंध संचालक प्रदीप कुमार थिके आ सोंगदा कालिका जेबी के तरफ से आधिकारिक प्रतिनिधि विक्रम पांडे हस्ताक्षर कैले बानी। कंपनी से 16 अरब 62 करोड़ रुपया प्रोविजनल सम आ मूल्य अभिवृद्धि कर के बाहिक में खरीद समझौता भइल आयोजना जनौले बा। ठेकेदार कंपनी खरीद समझौता कार्यान्वयन में आयल 57 महीना भीतरे निर्माण कार्य संपन्न करे के व्यवस्था कैले बा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 50 को स्टार्टअप इनोवेशन बिजनेस शुरू करे वाला बा। स्टार्टअप एंड इनोवेशन समिति मार्फत महासंघ उद्यमशीलता विकास और रोजगारी सृजना करे के प्रयास कैले बा। समिति नव उद्यमी के अर्थतंत्र के मूल प्रवाह में जोड़े के वार्षिक 4 लाख रोजगारी सृजना करे के कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं समिति के सभापति रंजीत आचार्य बतौले बानी। आचार्य स्टार्टअप आ उद्योग व्यवसाय के बारे में अध्ययन करे के आ नवीनतम सोच सहित के उद्यमशीलता
उपभोक्ता प्रवर्धन करेला सरकार से सहकार्य करके स्टार्टअप नीति निर्माण खातिर पहल करे के बतौले बानी। नया सोच सहित कुछ करेला आगे बढ़ावेला नव उद्यमी के पहचान करके उस सबके व्यवसाय में प्रोत्साहन करेला महासंघ पूंजी सहजीकरण करे के जनौले बा। आवेदन देवे खातिर स्टार्टअप आ उद्योग व्यवसाय कम्ती में 1 बरस आ ओ से भी पुरान समय से संचालन होके पड़े के शर्त राखल गेल बा। महासंघ कृषि उत्पादन सूचना प्रविधि आ सेवा क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करे के जनौले बा। प्रतिनिधि सभा के संसदीय समिति द्वारा व्यापारी के स्वार्थ अनुकूलता में उपभोक्ता के भार पड़े किस्म से पानी के दाम बढ़ावेला निर्देशन दिहल गल बा। कानून निर्माण तथा नीतिगत निर्देशन देवे वाला जिम्मेवारी मिलल संसदीय समिति द्वारा उद्योगी के फायदा होखे किस्म से पानी के दाम बढ़ावेला निर्देशन दिहल गल है। संसद के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति द्वारा खुला बाजार में हस्तक्षेप करत अभी बाजार में बिक्री हो रहल दाम से बेसी दाम तय करके कार्यान्वयन करेला वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशन दिहल गल बा। खुला बाजार में अभी पिए वाला पानी प्रति जार 30 से 45 रुपया में बिक्री हो रहा बा। संसदीय समिति द्वारा काठमांडू में प्रति जार अधिकतम MRP दाम 47 रुपया तय करके कार्यान्वयन करेला वाणिज्य विभाग के निर्देशन दिहल गल बा। समिति के निर्देशन विभाग द्वारा कार्यान्वयन करके मूल्य तय केला पर उपभोक्ता के प्रति जार पानी में थप 17 रुपया तक तीरे के पड़ी। काठमांडू उपत्यका में पानी के प्रति जार लागत मूल्य 18 रुपया बा। लागत से 29 रुपया बेसी दाम तय कल गेल बा। अब आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। आज सोना के दाम तोला में 300 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 86,700 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालो छापा वाला सोना प्रति तोला 87,000 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 86,250 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी तोला में 10 रुपया से घटके प्रति तोला 1,250 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,735 के करीब में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में रहल उइगुर मुस्लिम अल्पसंख्यक ऊपर दुर्व्यवहार भइल कहत पश्चिम के देश सब चीन के अधिकारी ऊपर प्रतिबंध लगौले बा। चीन उइगुर मुस्लिम अल्पसंख्यक की चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र छिनजियांग में राखल बतौले बा। चीनिया अधिकारी उलो के यातना देवे के बाध्यात्मक श्रम में लगावे के यौन दुर्व्यवहार कइल गेल आरोप बाटे। चीनिया अधिकारी के यूरोपियन यूनियन, बेलायत, अमेरिका आ कनाडा संयुक्त रूप में प्रतिबंध लगौले बाटे। बेलायत द्वारा सन 1989 के बाद मानवाधिकार के उल्लंघन के नाम में पहिलका बार चीनिया अधिकारी के ऊपर प्रतिबंध लगावल गयल है। पश्चिम के प्रतिबंध के जवाब देहत चीन भी कुछ यूरोपियन यूनियन के अधिकारी के प्रतिबंध लगौले बाटे। चीन छिनजियांग में रहल कैंप में रहल उइगुर मुस्लिम ऊपर दुर्व्यवहार कैल कहत आरोप के अस्वीकार करते आ रहल बा। आप खेलकूद समाचार। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ इन्फा के आयोजना में 3 नेशंस कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू हो रहा बा। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आयोजना होने वाला 3 नेशंस कप में नेपाल, बांग्लादेश आ किर्गिस्तान भिड़े वाला बा। 3 नेशंस कप के उद्घाटन खेल में आज बांग्लादेश आ किर्गिस्तान के अंडर 23 टीम भिड़े वाला बा। बांग्लादेश आ किर्गिस्तान बीच के खेल संझिया 5:30 बजे शुरू होगी। बांग्लादेश आ किर्गिस्तान दोनों टीम जीत निकाले के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे वाला बा। दोनों टीम के प्रशिक्षक उपाधि जीते के लक्ष्य के
लक्ष्य रहल बता चुकल बानी लोग। नेपाल पहिल का खेल में बुध के किर्गिस्तान संगे खेली। दोसर का खेल में नेपाल बांग्लादेश संगे खेली। नेपाल और बांग्लादेश बीच के खेल चैत 14 गते होखी। राउंड रोबिन के आधार में होखे वाला लीग के शीर्ष 2 टीम फाइनल में प्रतिस्पर्धा करी। फाइनल खेल चैत 16 गते होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। बांग्लादेश के 2 दिन राजकीय भ्रमण पूरा करके राष्ट्रपति भंडारी आज स्वदेश लौट रहल। बांग्लादेश के उच्च राजनीतिक नेतृत्व से भइल द्विपक्षीय एजेंडा में बातचीत। प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक संपन्न। अगिलका बैठक चैत 17 गते बैठी। सरकार के देहल समर्थन तत्काल फिरता न लेवे के नेकपा माओवादी केंद्र के निर्णय। सर्वोच्च के फैसला के विरुद्ध पुनरावलोकन में जायला कानून व्यवसायी के सुझाव। पश्चिमा देश सब लगौला चीन पर नया प्रतिबंध। उइगुर मुस्लिम अल्पसंख्यक पर ज्यादती कई आरोप। आज 3 नेशंस कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू हो रहा। बांग्लादेश और किर्गिस्तान बीच के उद्घाटन खेल संध्या 5:30 बजे होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।